हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल आप लोगों के बीच में मैं एक ऐसी पोयम ला रहा हूँ, एक ऐसी मोटिवेशनल पोयम जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर केवल आप लोगों के शरीर में आग लग जाएगी। दोस्तों, आग लग जाएगी। यदि सच में अगर आप लोगों ने किसी कार्य को करने का संकल्प अपने मन में लिया है, अगर उसमें थोड़ा भी सच्चाई है, अगर थोड़ा भी लगता है कि आपने जो कुछ करने के लिए सोच लिया है, जिसके लिए आप इतनी त्याग कर रहे हो, जिसके लिए अपनी जिंदगी का इतनी महत्वपूर्ण क्षण, जिस पल में आप लोग एंजॉय भी कर सकते हो, घूम सकते हो, औरों की तरह बन सकते हो, लेकिन वो सब छोड़कर आप लोग एक तपस्या कर रहे हो, अपने जीवन में एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हो और कुछ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए और दुनिया में अपने नाम रोशन करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को साथ साथ अच्छा करने के साथ साथ अपने आसपास के, अपने दोस्त मित्रों की ज़िंदगी को और जहाँ तक आपको भगवान पहुँचा सके आपकी ज़िंदगी को, वहाँ तक अगर आप लोग ये सोच लिए हो कि वहाँ तक, जहाँ तक हम लोग जाएंगे वहाँ तक एक प्रकाश बिखेर देंगे और दुनिया के लोगों को इस सच्चाई से अवगत कराएंगे कि इस दुनिया में अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, कुछ करने के लिए चाहत रखते हैं, आप लोग उनको भी उठाएंगे ऊपर और अपने साथ लेकर चलेंगे दोस्तों, और सफलता को प्राप्त करेंगे। सफलता केवल क्वालिफाई करने से नहीं मिल जाती दोस्तों, सफलता तब मिलती है जब आपकी क्वालिफाई करने की वजह से, आप कुछ बन जाने की वजह से और आसपास के, अपने आसपास के लोग और जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, जिनको आप न्याय दे सकते हैं, जिन गरीबों की आप मदद कर सकते हैं, अगर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, अगर वो कह दें कि हाँ भैया आपने जो किया है, या हाँ बहन जो आपने किया है, जहाँ पे आप पहुँची हैं, अगर वहाँ पर रखा आपने मेरी मदद किया है, आपकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जब किसी की आप जीने की वजह बन जाओ, कहने का मेरा मतलब है, तब समझ लेना कि भगवान ने शायद आप कुछ सफल कर दिया है। क्योंकि उस समय, जिस समय आप अपने लाइफ में सक्सेस होंगे, यानी जिसका प्रयास कर रहे हैं, अगर उसको पाते हैं, जिस समय उसको पाते हैं, उस समय आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। जब वो पल आपकी लाइफ में आएगा, जिसके लाइफ में आ चुका होगा, वो इस पल को महसूस कर सकता है। जब आप पहली बार हाई स्कूल पास किए होंगे, इंटर पास किए होंगे, तो ज़रा सोचिए, उस पल को सोचिए कि आपने क्या सोचा होगा। जब देखे होंगे रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट जितना उम्मीद किए होंगे उससे भी अच्छा आया होगा, तो आपके आंखों में आंसू आ गए होंगे दोस्तों, और वो आंसू खुशियों के आंसू होते होंगे दोस्तों। वही आंसू रिया आंसू होते हैं, वरना ये तो आंसू रोज रोज आते रहते हैं, रोज जाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही आंसू आपके प्रति, आपके समर्पण को लेकर, आपके कामों को लेकर दूसरे लोगों की आंखों में आंसू आंसू आ जाए, क्योंकि वह आपकी वजह से व्यक्ति आगे बढ़े, बस वही चीज़ जब आपकी वजह से कोई सफलता प्राप्त करने लगे, आगे बढ़ने लगे, अपने दुखों को छोड़कर आपके साथ होने लगे और ज़िंदगी जीने की उसको एक वजह मिल जाए, बस समझ लेना शायद आपने कुछ सफलता अर्जित कर लिया है। यानी सफलता का प्रतिफल वही है। एक पेड़ तो लगा रहे हैं, जो आप सफलता पाएंगे वो एक वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष की वजह से अगर लोगों को छाया मिल जाए, यानी लोगों को जीने की वजह मिल जाए, लोगों को खुशियों की वजह मिल जाए, तो समझ लेना कि जिस वृक्ष में अगर फल लगने लगे, अगर लोगों के काम आने लगे, यानी लोगों को मिठास मिल जाए, छाया मिल जाए, आपके रहने से उनको सुरक्षा का अनुभव महसूस होने लगे कि हाँ मेरे सामने भैया हैं, या मेरी बहन है, या ये सर जी हैं, जिसकी वजह से मुझे कुछ, हमें किसी की टेंशन नहीं रह गई है, क्योंकि जब तक ये हैं मुझे कुछ नहीं होने वाला है। बस हमारी हर समस्या का समाधान होगा, और वो भी अन्याय से नहीं, न्यायपूर्ण तरीके से होगा दोस्तों। न्यायपूर्ण तरीके से अगर करने के लिए बन जाएं, अगर ऐसा बन जाएंगे आप, अगर ऐसा करने की चाहत रखते हैं मन में, तो आपके लिए पोयम है जो मैं सामने करने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। बस इसको दिल में उतारिएगा, आंख बंद करके इसको महसूस करिएगा। अगर मज़ा ना आ जाए तो बताइएगा। अमिताभ बच्चन जी इसको पढ़ते हैं। जब मैं सुन रहा था इस पोयम को, तो दोस्तों ऐसा लग रहा था मुझे मानो ये पोयम हमारे ऊपर ही कही गई है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग भी जब इसे सुनेंगे या सुन चुके होंगे कभी, तो ऐसा महसूस हुआ होगा। अगर नहीं सुने होंगे तो आज मैं आप लोगों के सामने से बताने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इसे आंख बंद करके 2 मिनट, केवल 2-3 मिनट अगर आंख बंद करके सुन लेंगे, तो लग जाएगा कि हाँ सच में ये जो बात कही गई है वह शायद मेरे लिए ही कही गई है, और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, इंजॉय करेंगे आप लोग। बस अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो भी मान लीजिएगा कि ये मेरे लिए है। आग लगा देगी आपके अंदर, और आप उस कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, नींद भूल जाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई और कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य को भी कर रहे हैं, सबके लिए यह इक्वल इफेक्ट देती है। एक ऐसी दवा है जो सब बीमारियों के लिए जो है इक्वल इलाज है और इक्वल मोटिवेशन देती है। और ऐसी ही ये पोयम है दोस्तों, आग लगाने वाली पोयम है।
इससे आग न लग जाए फिर बताइएगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर मज़ा आ जाए तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिएगा। आपका दोस्त आपके सामने रखने जा रहा है, सुनिए इसको ध्यान से। यह मोटिवेशन है, अड़े रहो। गर जुनून है सर पर तेरे, अरे गर जुनून है सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास। गर जुनून है सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। अरे गर जुनून है सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। अरे मकसद में सच्चाई है, अगर मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यहीं कहो। अरे मकसद में सच्चाई है, यानी आप लोग जिस कार्य को कर रहे हो अगर उस कार्यों में थोड़ा भी सच्चाई है, बस वही बात कही जा रही है। अगर मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यहीं कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, अरे झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पर अपने खड़े रहो, विश्वास पर अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली, दुनिया बदली है जिसने भी, अरे दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। अरे दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। यानी आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लोग इनकार कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो घबराइए नहीं, क्योंकि जिसने दुनिया बदली है सबके साथ यही घटना हुई है जो आपके साथ हो रही है। आप उपहास के पात्र बन रहे हो, इसका मतलब आप कुछ बेहतर करने के लिए बने हो धरती पर, इसीलिए बन रहे हो। बस उसको एक मोटिवेटिव लीजिए कि जो लोग कह रहे हैं उनको गलत साबित करने के लिए उनको बातों से नहीं अपने कामों से जवाब दो। बस यही बात है। ये लिखी गई है कि दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। दोस्तों, दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो, अरे हर श्वास में, हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। यानी जो जो लोग डरते हैं जिस कार्य से, उस कार्य को ही करने की ठान लो। ठीक है, हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए, अरे हाथों में विजय मशाल लिए, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। जबरदस्त कविता है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला लाइन। अपने सपने, अरे अपने सपने तुम स्वयं चुनो, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, अरे तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। दुनिया हंस रही है, गा रही है, खेलने दो यार, तुम्हें उससे क्या लेना देना। तुम तो विजय गर्जना के नायक हो, तुम तो कुछ करने के लिए धरती पर आए हो, अवतरित हुए हो। अपने कार्यों को ऐसे अंजाम दो जैसे कोई शेर जब अपने देखता है शिकार को, जिस तरह दहाड़ मारता है, बस उसी लिए तुम धरती पर आए हो। चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे भाई हों, चाहे कोई भी हो, धरती पर इसीलिए आया है कुछ कर जाए, बस किसी के जीने की वजह बन जाइए, बस मैं यही कहूँगा। आगे देखते हैं। अरे अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो, अरे बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, अरे तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, आरंभ आज से नवयुग का। विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तो कैसा लगा पोयम? विश्वास अपने खड़े रहो, अड़े रहो। दोस्तों, इतनी जबरदस्त पोयम है, मजा आ गया होगा आप लोगों को बिल्कुल। कि आरंभ आज से नवयुग का, आज से ही अपने नवयुग का आरंभ कर दो। आज से ही कसम खा लो, आज से ही ठान लो कि अब जो हुआ सो हुआ, बहुत हुआ, अब नहीं होगा। आज से नहीं होगा, इस पल से ही नहीं होगा। अब सारी गलतियां एक तरफ और हमारा मिशन एक तरफ। जब तक नहीं सफल होंगे तब तक कदम पीछे नहीं हटाने वाले हैं, क्योंकि हमने ठान लिया है। अगर हमने आगे बढ़ा है, अपने जीवन का 15-20 साल बर्बाद कर दिया है,
आज सभी लोग 25, 30, 40 की उम्र में जो पहुंच रहे होंगे, जो भी पहुंच रहे होंगे, इस उम्र में जो भी होंगे, बस वहीं से दौड़ लगा दो। आज तक आप लोग सिमट चल रहे होंगे, धीरे चल रहे होंगे, डर के चल रहे होंगे, हार चल रहे होंगे, रोक चल रहे होंगे। अरे छोड़ो ये सब चीज़ें, बहुत छोटी बातें हैं जीवन के लिए। आगे बढ़ो और दौड़ो, और तब तक दौड़ो जब तक कि समुद्र को पार न कर जाओ। समुद्र मतलब आपका जो लक्ष्य है, जो जीवन है, जो आप करना चाहते हो, जब तक उसे पार न निकल जाओ तब तक दौड़ो। रुको नहीं, रुकना नहीं है और झुकना भी नहीं है। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो दोस्तों, तभी सफलता मिलेगी। जय हिंद दोस्तों। कैसी लगी पोयम? मजा आया होगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और एंजॉय करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।